हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएसके माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो टिश्यू है, जिसमें मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मसल्स टिश्यू। इसकी जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें टू टाइप के बैंड दिखाई देंगे, किसमें? स्केलेटन मसल्स में। तो ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू बैंड्स आर सीन इन स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स तो वो कौन कौन से हैं? पहला है डार्क बैंड। ये डार्क बैंड किससे बना होता है? मायोसिन से, ये आपको याद रखना है। लाइट बैंड होता है दूसरे टाइप का है, सेकंड टाइप का है वो लाइट बैंड होता है। नेक्स्ट है सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंटेन। जो सार्कोमियर क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है मसल्स में। और अगर ये मायोफिब्रिल कंटेन करती है तो वो जेड बैंड के बीच में पाए जाते हैं मायोफिब्रिल। जो सार्कोमियर की यूनिट जो मायोफिब्रिल कंटेनिंग किए हुई होती है वो क्या है? जेड बैंड होते हैं, उनके बीच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो कि थिक फिलामेंट कंटेन करती है वो कहाँ पाए जाते हैं? एच जोन के बीच में। सार्कोमियर कंटेन थिक फिलामेंट, वो कहाँ पाए जाते हैं? एच जोन में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एच जोन, एच का मतलब आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, एच फॉर हेवी, और हेवी कौन होता है? थिक, तो थिक फिलामेंट वो हो गया, एच जोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल्स। ये आपको पता ही होगा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि 3 प्रकार की मसल्स होती है। स्ट्रेटेड मसल्स, जिनको स्केलेटन मसल्स भी और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, जिनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। फिर है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स तीसरी टाइप की कार्डियक मसल्स है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मसल्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक। जो कार्डियक मसल्स होती है उनका मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? वो है फैट। और जो इमीडिएट सोर्स एटीपी होता है मसल्स का, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो है मसल्स, एटीपी होता है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स इज एटीपी। जो इमीडिएट सोर्स होता है वो एटीपी के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी। ये एग्जाम में पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है, तो आपको ये बताना है स्टेपिडियस, जो कान में पाई जाती है वो है स्मॉलेस्ट मसल्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स, वो है स्टोमक। लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स कौन सी है? स्टोमक। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स है रेक्टस एब्डोमिनस है लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स। फिर है लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल्स ऑफ बॉडी, सार्टोरियस मसल्स एंड आल्सो कॉल्ड टेलर्स मसल्स। तो लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल्स ऑफ बॉडी, ये एग्जाम में पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल्स कौन सी है बॉडी की, तो वो सार्टोरियस मसल्स है और इसको टेलर्स मसल्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बॉक्सर्स मसल्स किसे कहते हैं? सेरेटस एंटीरियर, जो चेस्ट में पाई जाती है तो उसको बॉक्सर्स मसल्स भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सेरेटस एंटीरियर यह है चेस्ट में पाई जाती है। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती है वो आपको याद रखना है। बाइसेप, फीमोरिस, सेमीटेंडनस और सेमी मेम्ब्रेनस, ये तीनों मसल्स आपको याद रखनी है। ग्लूटियल मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ। जो ग्लूटियल मसल्स होती है, ग्लूटियल मसल्स 3 होती है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस, ये होती है 3 मसल्स, जिसमें से लार्जेस्ट मसल्स होती है ग्लूटियल मसल्स में से लार्जेस्ट ग्लूटियल मैक्सिमस होती है। मैक्सिमस नाम से प्रतीत हो रहा है, मैक्सिमस मतलब बड़ी। अब और ये है जो IM इंजेक्शन लगाते हैं बटक्स पे, वो उसका कॉमन साइट है, यही मसल्स है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। अब है नर्वस टिश्यू।
जो फोर्थ टाइप का टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू है। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ लेते हैं पहले। नर्व सेल बॉडी जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ये एक्सॉन होता है, ये न्यूरॉन के टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं इनको, टर्मिनल होते हैं। और ये ऊपर वाली सेल बॉडी इसके डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। ये नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है बेसिक। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, इसलिए इसी कारण नर्व सेल होती है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है। एक बार डैमेज हो जाती है तो दोबारा नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। यह आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये सामान्य संरचना है। अब मैं आपको बता दूं पहले जो नर्व सेल बॉडी है, अभी जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने, तो इसमें जो नर्व ये सेल बॉडी है, ये वाली जो नर्व सेल बॉडी है ये डेंड्राइट से घिरी हुई होती है और ये एक्सॉन लगा हुआ होता है, ये टर्मिनल, ये इसके नर्व टर्मिनल होते हैं। तो ये जो नर्व सेल बॉडी है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। फिर सिंथेसिस, निसेल बॉडी पाया जाता है इसमें। जो नर्व सेल बॉडी में निसेल बॉडी भी पाया जाता है जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डेंड्राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सेल बॉडी पे होते हैं। और क्या होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, सेल बॉडी की तरफ करते हैं। कहाँ करते हैं? सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। फिर एक्सॉन है, ये लार्जर प्रोसेस होता है, नर्व सेल का सबसे लार्जर प्रोसेस होता है। लेंथ होती है, एक लॉन्गेस्ट जो नर्व होती है उसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये इम्पल्स को कहाँ ले जाता है? सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाता है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। एक्सॉन कवर्ड बाय शीथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सॉन होती है वो एक शीथ के द्वारा कवर होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये शीथ क्या होती है? फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस का फास्टर कंडक्शन करते हैं। जिन न्यूरॉन पे माइलिन शीथ पाई जाती है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। उनमें कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, और जिनमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है उनको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं, और उनमें कंडक्शन फास्ट नहीं होता है, तो फास्टर कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है माइलिन शीथ। फिर क्या होती है, जो ए थिन लेयर फाउंड सराउंडिंग द, इस माइलिन शीथ के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको स्वान सेल्स भी कहते हैं, स्वान सेल्स। अब है न्यूरोग्लिया क्या होती है? सेल्स होती है, इसमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है नर्वस टिश्यू की, कंसिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग। अब न्यूरोग्लिया में कौन कौन सी आती है वो याद रखना आपको, ये एग्जाम में पूछते हैं। एस्ट्रोसाइट्स आती है, एस्ट्रोसाइट्स ये संख्या में सबसे अधिक होती है। द लार्जेस्ट सेल, और सबसे लंबी सेल होती है। और न्यूमेरियस ऑफ द न्यूरोग्लाइल सेल, इसमें संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। और हेल्प टू मेकिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर मेकिंग में इनकी योगदान होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है। हेल्प टू मेकिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, दीज आर लार्जेस्ट सेल एंड न्यूमेरियस ऑफ द न्यूरोग्लाइल सेल। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट वाली जो सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इनके काम जो फंक्शन है उनको याद रखना बस। ओलिगोडेंड्रोसाइट है फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन ऑफ सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सॉन होता है उसका चारों तरफ फॉर्मेशन करती है, ये बनी हुई होती है। जो एक्सॉन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसके चारों तरफ होती है फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन ऑफ सीएनएस। नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया है, ये सेल, इसके बारे में एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। ये फेगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर है स्वान सेल, ये माइलिन शीथ, अभी मैंने बताया कि ये माइलिन शीथ का निर्माण करती है अराउंड द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल, एनक्लोजिंग ऑफ सेल बॉडीज, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन होती है उसकी सेल बॉडी को एनक्लोज करती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनके फंक्शन थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। बाकी डिटेल में नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू के बारे में नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो मसल्स है
वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसमें, ये आपको याद रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।